हेलो साथियों, मैं रबीर खान आपका दोस्त। और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है ब्लॉकचेन सिस्टम से। अब आप कहेंगे सर ब्लॉकचेन के पीछे पड़ गए क्या? ऐसा नहीं है साथियों, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनकी रुचि है कि सर मैं और कुछ एक्सप्लेन करूं ब्लॉकचेन के बारे में। और आज का जो दौर चल रहा है ना सर, हकीकत में इस दौर को ज़रूरी है ब्लॉकचेन सिस्टम को जानना, क्योंकि आने वाले वक्त की बहुत बड़ी डिमांड है ब्लॉकचेन। इंटरनेट के ज़रिए अगर कोई सबसे बड़ा जो है ना स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है तो वो मैं मानता हूँ ब्लॉकचेन सिस्टम है। एक सिक्योर सिस्टम जिससे पूरा वर्ल्ड जुड़ेगा, एक साथ मिलकर काम करेगा, यानी कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक सिस्टम। तो मैं ब्लॉकचेन को दर्जा देता हूँ और मैं कुछ 4-5 सालों से इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छी खासी अर्निंग हमें हुई है और हमारे बहुत सारे साथी बहुत अच्छे पैसे बना पा रहे हैं आज भी। लेकिन कुछ मार्केट के स्कैम हमारे सामने आते हैं, इस इंडस्ट्री की बुराई भी होती है, तो उन लोगों की वजह से हो रही है जो स्कैम को लाते हैं और मार्केट में हवा बना के उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कुछ, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, मेरी अपडेट्स के साथ रहता है। मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं बनना चाहता, मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे इस इंडस्ट्री से अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है और मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं इसी को आगे बढ़ा करके अपने अच्छे खासे मुनाफे ले लेता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों को कि आप थोड़ा स्कैम से बचें और लोगों को सलाह दें कि वो स्कैम से कैसे बच सकते हैं। चलो मैं कुछ अच्छा आपको दिखाता हूँ। एक साइट अपने पीछे चलाऊँगा मैं, अल्ट्रॉन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को इन्वाइट कर रहा हूँ अल्ट्रॉन के लिए, नहीं। मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। मैं इसकी जगह इथेरियम भी लगा सकता था, मैं इसकी जगह सोलाना लगा सकता था, लेकिन इसको क्यों लगा रहा हूँ उसकी वजह आपको बताऊंगा। मैं इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च कर चुका हूँ, उसके बाद मैं इसके पीछे आपको स्लाइड लगा रहा हूँ। तो मेरा मतलब अभी ये नहीं है, आप समझें। मार्केट में ब्लॉकचेन 2 तरह की है। अगर हम बेसिकली कहते हैं उद्गम स्टार्टअप जो ब्लॉकचेन का हुआ है वो हुआ था प्रूफ ऑफ वर्क से, लेकिन आज जो चल रहा है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। थोड़ा में डिफरेंस है। प्रूफ ऑफ वर्क यानी प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब बिटकॉइन जब आया था तो उसकी माइनिंग होती थी। माइनिंग का मतलब था कि आप एक डिवाइस लो, उसको एक जगह रखो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और डाटा कनेक्शन ऑन रखना पड़ेगा। तो वो जो ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ डिवाइस है वो आपको डेली बेस पे नए कॉइन जनरेट करके देगा। वो कॉइन दिखते नहीं है, वर्चुअल एक प्रोटोकॉल के जरिए आपको डाटा के रूप में वो कॉइन मिलते हैं। आज भी मिलते हैं लोगों को जिन्होंने उसकी माइनिंग लगाई हुई है, लेकिन बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस, बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें लगता है। उसके बाद में कुछ कॉइन अपने को माइन होके मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने उस टाइम पे ले लिया था आज वो बहुत पैसे वाले बन चुके हैं, क्योंकि आज बिटकॉइन जो है बड़ी तादाद में लोगों को अच्छा खासा मुनाफा दे चुका है। तो बिटकॉइन हो गया मार्केट में। लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का एडवांस रूप जो देखने को मिला है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। बिटकॉइन के बाद इथेरियम आया जो आज इस इंडस्ट्री का राजा है। बिटकॉइन बेशक इसका मदर करेंसी माना जाता है, लेकिन हकीकत में आज इंडस्ट्री के जो सबसे मजबूत और रीढ़ की हड्डी जो है ना वो इथेरियम है। तो इथेरियम जो है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे आया, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी आज लिमिटेशंस में आ रही हैं। जैसे उसके लिए भी ये माइनिंग का बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, और उसके अलावा उसकी गैस फीस बहुत ज़्यादा हाई रही है। तो हर कोई उसको लेकर के ना काम नहीं कर सकता, ट्रांजेक्शन से डर लगता है क्योंकि गैस फीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिक्योर सिस्टम है। तो उसने भी अपना अब जो नया अभी उनका एक नया 2.0 जो आया है उसमें प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गई वो ब्लॉकचेन। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब क्या होता है कि पहले माइनिंग डिवाइस रखते थे, अभी माइनिंग डिवाइस नहीं होते हैं। अभी जो ब्लॉकचेन है या जो कंपनी है वो अपने कॉइन्स को, ठीक है, इन हाउस मिंट करती है एक ही जगह अपने लेवल पे, और उनको प्री माइन करके, ठीक है, और फिर एक सिस्टम से लोगों तक पहुंचाती है डेली बेस पे। उसको कहते हैं स्टेकिंग प्रोग्राम। लेकिन अभी स्टेकिंग प्रोग्राम का मिसयूज बहुत हो रहा है साथियों। स्टेकिंग प्रोग्राम के जरिए रोज ऐसे टोकन आ रहे हैं मार्केट में, मतलब मैं आपका रिव्यू मैं लोगों की बात बताता हूँ। सर अब आ गया दुनिया का सबसे नंबर 1 टोकन, सबसे नंबर 1 कॉइन बोलते हैं वो, टोकन्स को भी कॉइन बोलते हैं, और टोकनों के नाम भी कॉइन ही रख रखे हैं। अच्छा भाई, हम पिछले 5 साल से हमें तो कुछ उनका कुछ समझ में नहीं आया कि यार देखिए सर हमारे यहाँ पे भी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है। अच्छा जी बताएं भाई कौन सी ब्लॉकचेन है? ब्लॉकचेन बनने वाली है। अच्छा ब्लॉकचेन बनी नहीं है? नहीं, ब्लॉकचेन बनने वाली है। अच्छा ठीक है, चलो बन जाएगी।
अच्छा, उसके बाद कुछ बने, जो ब्लॉकचेन बनी है, जैसे टोकन आया था, फिर उसने टोकन आया था सर, बहुत सारे टोकन जो है वो ब्लॉकचेन बने, लेकिन आप बात समझो, वो जो टोकन आए थे उसने नेटवर्क बना करके या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पे होकर के जो है ब्लॉकचेन नहीं बनाई है। उन्होंने टोकन बनाया, उसको पॉपुलर किया, उसके बाद वो ब्लॉकचेन में आए, लेकिन आज उनके पास एक मजबूत ब्लॉकचेन है, उसके पीछे डाटा था, उसके पीछे विजन था, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी थी। लेकिन आजकल तो मेरे को स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती, हर रोज एक नया टोकन आ रहा है। और क्यों आ रहा है पता है? मेरे को मालूम लगा 21,000 से ज्यादा मार्केट में क्रिप्टोज हैं, टोकन और कॉइन दोनों मिला करके, और इनमें से सिर्फ 150 के लमसम यानी 153 के समथिंग डाटा है ब्लॉकचेन का। सिर्फ 153 ही ब्लॉकचेन है 21,000 में से। 21,000 का अगर 1% भी निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 210 आएगा, उससे भी कम ब्लॉकचेन है, और उस 21,000 क्रिप्टोज और बढ़ती जा रही है। तो मैंने सिर्फ एक अंदाजा बताया, पता नहीं एग्जैक्ट तो कितनी है, कितनी क्रिप्टोज हैं। तो वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक, अब प्रूफ ऑफ स्टेक का ट्रेंड आ गया, इथेरियम खुद इतनी बड़ी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो गई। अभी प्रूफ ऑफ स्टेक का काम चल रहा है, स्टेकिंग करो सर, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, और कुछ लोगों ने पैसा बनाया भी है। लेकिन क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा लूट करके बनाया सर। लगातार जो ग्रोथ है वो नहीं है उनमें, ग्रोथ आती है लेकिन एक निश्चित समय के बाद फिर डंप खा करके वो गिर जाती है, ग्रोथ खत्म हो जाती है। नतीजा ये है कि शुरुआत में या मालिक जो है, जो स्टार्ट किया था वो तो कमा जाता है, लेकिन बाद के जो लोग हैं जो उससे मोटिवेटेड हुए वो उसमें बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो मेरा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। स्टेकिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि कंपनी से या ब्लॉकचेन से आपने कुछ कॉइन्स की होल्डिंग की और एक निश्चित समय तक उनको होल्ड किया, उसके एवरेज में आपको स्टेकिंग के जरिए कुछ कॉइन डेली मिलते हैं। वो डेली कॉइन जो आते हैं वो आपका रिवार्ड होता है, और उस रिवार्ड से वो स्टेक हो गया, आपका अमाउंट लॉक हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे उस ब्लॉकचेन को भी जो है सपोर्ट मिलती है, उसमें लोगों का पैसा होल्ड हो रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, और उसके एवरेज में कुछ कॉइन या टोकन भी उनको दिए जा रहे हैं, जिससे उनके पास अगर टोकन आते रहेंगे तो वो भी अपना खर्चा उससे चला सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, यानी उस पर होल्डिंग से या स्टेकिंग से अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइस भी बढ़ेगा और डेली बेस पे नया रिवार्ड भी मिलेगा। जो हमारा कॉइन होल्ड है वो भी एक दिन हमको वापस मिल जाना है, और डेली जब तक होल्डिंग कर रहे हैं हमें फिक्स वैल्यू का फिक्स क्वांटिटी का एक टोकन या कॉइन हमें मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है स्टेकिंग, मैं तो कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। लेकिन इस प्रोग्राम का मिस यूज कर रहे हैं कुछ टोकन्स, रोज आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पता है सर 18% रिटर्न मिल रहा है महीने में। 18%, हाँ आप लगा दो, 18% रिटर्न मिलेगा आपको, और 18% आपको जो रिटर्न मिलेगा उसको हर महीने आप बेचो, और उसके बाद में मैंने देखा बिल्कुल बहुत अच्छा यार 18%, यानी मैं अगर 1 लाख रुपए का कॉइन खरीदूं या टोकन खरीदूं, मुझे हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। नहीं रुपए नहीं मिलेंगे सर, कॉइन मिलेगा। अच्छा हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेकिंग में कॉइन के एवज में कॉइन ही मिलता है, रुपया देना या कोई अदर करेंसी देना ये उसमें उसका रूल नहीं है, कॉइन के बदले में कॉइन ही आएगा। ठीक है, ये तो सही बता रहे हैं। लेकिन जब 18% आएगा, मैंने पूछा सर 18% आएगा तो मैं उसको बेच दूं? हाँ सर बेचो आप। मैं कहा जब हर महीने 18% में बेचूंगा तो 6 महीने में मैंने तो मेरा निकाल ही लिया, 6 महीने बाद में जो मुझे ऊपर का आएगा वो मेरा मुनाफा होगा, और जो मेरा है लगा हुआ वो भी रिटर्न मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर मिलेगा। तो सर मैंने देखा इतने हाई रिटर्न से सर प्राइस कैसे बैलेंस होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा टोकन मार्केट में है जिसने बहुत नाम कमाया है, 0.0 कुछ से वो शुरू हुआ था, और वो 0.0 छोड़िए वो $102 $100 को क्रॉस कर गया, $100 को क्रॉस कर गया वो, और $100 के बाद में बहुत अच्छा उसका माहौल बना। लेकिन आज पता है क्या हाल है सर, आज वहीं पड़ा है। एक 8 से 9 रुपए की चीज 8 से 9,000 10,000 रुपए की कीमत हो गई उसकी, वो वापस गिर के यहाँ। अब सोचो यार, जिन लोगों ने शुरुआत की थी वो तो अच्छा पैसा बना गए, लेकिन जिन लोगों ने पैसा लगाया था 8 से 9,000 की रेट में, उनका क्या हुआ सर? उनके लिए तो सब खत्म, और लोग लाख लाख रुपए लगाते हैं सर। तो गलत नहीं है सिस्टम, ब्लॉकचेन अच्छा है, स्टेकिंग से पैसा आता है, लेकिन सर जिस टोकन में वो गए हैं ना, वो टोकन से पैसा नहीं आया, तो उनकी नज़र में तो पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो गई ना सर। वो तो हमको भी जो है ब्लेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें सर, या फिर ऐसे प्लान से बचें। कैलकुलेशन, माइंड दिया ना सर, माइंड में कैलकुलेशन रखें। मैंने उनको बताया भाई इतने ज़्यादा हाई रिटर्न देकर के शायद ही कोई ब्लॉकचेन या फिर कोई भी टोकन अपना प्राइस बढ़ा पाएगा।
सर ये ब्लॉकचेन और टोकन का मैं समझाता हूँ। रियल में असल में जो क्रिप्टो करेंसी वो डिपेंड है वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे है। तो जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन होती है वही जो है कॉइन होते हैं, जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती वो दूसरे की ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, उनको टोकन कहते हैं। टोकन जो है महज आज की डेट में $1 से $2 बना देते हैं, और मुश्किल से अप्रोक्स खर्चा मैंने पूछा है कि कुछ टोकन तो 50,000 में, कुछ लाख में, कुछ 1.5 लाख में बस बन जाते हैं। साइट बन जाती है 50,000 से 1 लाख में, यानी 1 लाख से लेके 2 लाख 5 लाख में पूरा टोकन बन जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब आप सोचिए कि इतने से खर्चे में टोकन आ जाता है, तो हर रोज नई कंपनी आ रही है सर। स्कैम करेंगी वो 90%, 1-2% जो है वो जेन्युइन निकलती है, लेकिन उनका आप अंदाजा कैसे लगाएंगे, वो आप लगा भी नहीं सकते। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन लगाइए कि जो ज्यादा हाई रिटर्न्स देगी ना सर, उसका प्राइस एक दिन गिरना है, क्योंकि ब्लॉकचेन का तो अपना इस्तेमाल है, ब्लॉकचेन अपना इस्तेमाल कर लेगी। जैसे आज इथेरियम है अपना इस्तेमाल करती है, आज सोलाना है अपना इस्तेमाल बहुत सारी जगह कर रही है, उसके ऊपर रोज नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, उसके ऊपर में जो है बहुत सारे NFT, मेटावर्स, नई नई चीजें डेवलप होंगी, नई कम्युनिटी आएगी बिना नेटवर्क मार्केटिंग के। लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम यहाँ पे सिर्फ लोगों को समझाया जा रहा है सर, है नहीं सर। टोकन्स में वो समझाया जा रहा है लेकिन है नहीं, एक स्टोरी बना के बता रहे हैं लोगों को। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और आज बताओ सर 15 लेवल की इनकम हो रहे, मैं जिनकी 18% की बात कर रहा हूँ, 18% तो आपको हर महीना आएगा, उसके बाद 15 लेवल की इनकम हो रहा है कि सर। मैं कहा अच्छा, मैं कहा हाँ। उन्होंने कहा बोला 18% आएगी यहाँ से, और 15 लेवल तक और आएगी इनकम। आपने जिन लोगों को ज्वाइन किया है उनकी इनकम का फिर आपको 15% आएगा। ठीक है, थोड़ा आप घरेलू घर पे हो तो थोड़ा माइंड मत करना, बोर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा, लेकिन बात को समझना। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है 15 लेवल की इनकम आएगी, वो भी कॉइन में आएगी। हाँ सर, उसके बदले में कॉइन मिलेंगे आपको। और मैंने कहा कॉइन की कीमत गिर गई तो आज 10,000 रुपए की चीज 1 रुपए भी हो गई तो सर क्या होगा? पैसा मेरे को ये जो कॉइन बेचना पड़ेगा तो ये लाइव रेट में तो बेचना पड़ेगा ना। हाँ, लाइव रेट में बिकेगा ये। तो आज एक 10,000 से उसकी कॉइन की वैल्यू 1 रुपये आ गई तो अब वो 1 रुपये में बिकेगा सर। तो मेरे को भले ही 18, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने $100 के 100 कॉइन लिए, मान के चलो किसी कॉइन की कीमत या टोकन की कीमत $1 है, मैंने $100 के 100 कॉइन लिए तो मुझे 18% अगर हर महीने आएगा तो मुझे 18 कॉइन आएंगे सर। चलिए $1 ही रेट है तो मुझे 1800 रुपये, सॉरी 1500-1800 रुपये आ रहा है। लेकिन अगर उसकी कीमत 1 रुपया हो गई तो सर आप बताइए कि अब मुझे एक महीने में कितना रुपया आएगा? सर 18 रुपये इनकम आएगी मेरी महीने की। और जो मेरे 100 कॉइन $100 के थे ना, अब उसकी कीमत भी 100 रुपये हो गई है। तो ये स्कैम ही तो हुआ ना सर, ये स्कैम ही हुआ ना सर। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कुछ अच्छे प्रोग्राम हैं जिनका एजेंडा सिर्फ लोगों को नेटवर्क में ला करके और पैसा हाइप करके लेना नहीं है। वो एक अलग चीज़, एक अलग स्ट्रेटजी से मार्केट में आते हैं। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक अच्छे प्रोग्राम भी हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से बचे सर। हाई रिटर्न्स अगर कहीं ज़्यादा हैं तो प्राइस बढ़ेगा नहीं सर, गिरेगा और बुरी तरीके से गिरेगा। और दूसरा, जिन लोगों के एफिलिएट प्रोग्राम भी कॉइन में ही मिल रहे हैं, जैसे मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो बदले में कॉइन ही मिल रहा है, उसके जो लेवल्स इनकम आ रही है, जनरेशन इनकम जो भी टीम से आ रही है वो भी कॉइन्स में ही आ रही है, तो भी प्राइस गिरेगा सर। क्यों? मुझे ना सिर्फ मेरा 18% आ रहा है, उन सबको 18% आ रहा है, और उनकी इनसे मुझे जो एफिलिएट की इनकम आ रही है वो भी कॉइन्स में ही आ रही है, तो वो भी सोल्व करूंगा सर। ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ने लगाए हैं 1000 कॉइन, उनको पर डे 2000 कॉइन आ रहे हैं नेटवर्क से, टीम से, तो वो तो रोज बेच रहे हैं सर। तो प्राइस कहाँ बढ़ने देंगे? वो तो मना जाएंगे पैसे। तो यहाँ बचे। स्टेकिंग प्रोग्राम आने वाला कल है। स्टेकिंग के जरिए नई नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, लेकिन उन ब्लॉकचेन को जांचो। कहाँ? पीडीएफ में मत देखो। पीडीएफ में तो भाई साहब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी दिखा देंगे उस मालिक को, ये दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। जितने भी स्कैम करने वाले लोग हैं प्रोफाइल में सब अच्छे होते हैं, लेकिन बिना कैलकुलेशन के आप अगर उनको बिलीव कर लेंगे। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे टोकन बेस्ड स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। हम जब उनको सर्च करने जाते हैं, उनका डाटा कहीं यूट्यूब पे या विकिपीडिया पे या कहीं भी तो मिलता ही नहीं है सर। तो ये चीजें हैं सर। ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन से जुड़े हुए प्रोजेक्टों को देखो आप, ठीक है। पहला बात, हाई रिटर्न्स को फोकस मत करना। प्लान, सिर्फ प्लान देख के स्टेकिंग मजबूत नहीं होती है। बहुत ज्यादा प्लान में पैसे दिखाने वाले लोग भी बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, रिवार्ड जहां तक हो सके रिवार्ड कॉइन्स में ना आकर कोई स्टेबल करेंसी में आए तो क्या होगा कि वो कॉइन की सेलिंग नहीं बढ़ेगी एफिलिएट से।
कॉइन लॉक होता जाएगा तो अच्छी बात है, प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जब जब ज़्यादा लॉक होने से ज़्यादा सेल होने लग जाएगा तो प्राइस गिरेगा सर। और एक टाइम तो ऐसा ही आता है, टोकन तो सिर्फ बाय और सेल ही होते हैं सर, उनके ऊपर नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना, नई एनएफटीज, मेटावर्स, नए कुछ डेवलपमेंट चीज़ें या कोई डाटा ट्रांजैक्शन, सेफ्टी, वो सब चीज़ें तो होती नहीं है बिना ब्लॉकचेन के टोकन पे। तो वो तो सेल होगा तो गिरेगा, बाय होगा तो बढ़ेगा। शुरुआत में बाइंग होगी, लेकिन बाद में तो आप देख रहे हैं ना, बाद में हर कोई सेल करेगा। मैं जो स्टेकिंग ले रहा हूँ, मैं जो कॉइन स्टेकिंग में ले रहा हूँ, मैं सेल करने के लिए दे रहा हूँ, मैं ना प्रॉफिट निकालने के लिए ले रहा हूँ ना, जिंदगी भर तो होल्ड नहीं करूंगा। तो क्या होता है, ये एक प्रोग्राम है। तो अच्छा, अभी जो मैंने आपके पीछे जो पर्दा मेरा दिख रहा है वो अल्ट्रॉन का है। आप समझ में रहे होंगे, सर जी अल्ट्रॉन के बारे में बताना चाह रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, हाँ बिल्कुल अल्ट्रॉन पे आपको लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि अल्ट्रॉन के बारे में जब मैंने ये चीज़ें बारीकी से सर्च की तो मैं बजाय इसको नेगेटिव करने के मैं पॉजिटिव हो गया सर। मैंने देखा एक इथेरियम ब्लॉकचेन और बिटकॉइन ब्लॉकचेन मैंने सुनी थी जो डायरेक्टली कॉइन के रूप में आई थी, यानी उन्होंने कभी अपने टोकन का प्रमोशन नहीं किया। टोकन का प्रमोशन करने का मतलब है कि पहले टोकन बनाएंगे, थोड़ी सी कीमत लगा के उससे कम्युनिटी बनाते जाएंगे, एयर ड्रॉप वगैरह कैसे भी करके कम्युनिटी बना लेंगे, फिर कम्युनिटी से पैसा लगवाएंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके फिर जाके ब्लॉकचेन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर डेवलपर को देंगे, वहां से पैसा आ रहा है मार्केट का, उसको ब्लॉकचेन में लगा रहे हैं, पैसा मार्केट से आ रहा है, उसको ब्लॉकचेन सिस्टम में लगा रहे हैं, उससे कोई ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते, 99% नहीं कर पाते हैं। या तो उनका प्राइस डंप कर जाता है, ऐसे ही चलता रहता है, बस लीडर चला रहे हैं उसको मोटिवेट करके, या फिर ऐसा होता है कि वो बंद ही हो जाते हैं। कुछ परसेंट चलते हैं, उनका एक बड़ा विजन होता है, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, कोई ना कोई अच्छा बंदा होता है जो रियल में है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते, सबके पास, बाकी के पास स्टोरीज होती हैं, हम भी बनेंगे सब, लेकिन अल्ट्रॉन ऐसा नहीं है। बिटकॉइन इथेरियम के बाद में लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन, लेयर फर्स्ट मतलब जो धरातल ब्लॉकचेन है जिस पे आप सारा काम कर सकते हैं, उस पे आप एनएफटी बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, पूरी तरीके से वेरीफाइड ब्लॉकचेन जो होती है। कुछ प्राइवेट ब्लॉकचेन होती हैं, कुछ जो जिनका सिर्फ एक्सप्लोरर होता है, ट्रांजैक्शन हिट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को जान सकते हैं, लेकिन उन पे नए प्रोग्राम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी प्रोग्राम, गेमिंग, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो सिर्फ ब्लॉकचेन है, ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, तो वो ब्लॉकचेन नहीं है, ये लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है। और मैं गर्व से कहता हूं कि अल्ट्रॉन एक ऐसी लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो डायरेक्टली ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुई है, टोकन नहीं। जैसे बिटकॉइन आया था डायरेक्ट कॉइन आया था सर, जैसे इथेरियम आया था तो डायरेक्ट कॉइन आया था सर। बाकी और बहुत सारे टोकन थे जो कॉइन बने हैं, मार्केट से पैसा लिया है, इस बंदे ने अपनी जेब से पैसा लगाया है, अपनी जेब से 3-3 साल 24 महीने से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है सर इसका, 24 महीने से ज़्यादा अपनी जेब से पैसा दे दे करके डेवलपर्स को लगा के रखा है सर। ब्लॉकचेन बनाया है तो उसके ज़्यादा स्कैम नहीं करना है, एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। फिर मजबूती का फायदा इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, मजबूती का प्रूफ ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, मजबूती का प्रूफ ये है कि आज उसको सर्च करो आप। मैंने बताया ना 153 से ज़्यादा ब्लॉकचेन है, ये डाटा बता रहा हूँ, मैंने सर्च किया है। डेफी लामा चेन्स बोल के एक साइट है, जेन्युइन साइट है, जहाँ पे हर ब्लॉकचेन का अप टू डेट डाटा है, ब्लॉकचेन का, उस पर कितना पैसा लगा है, कितना लॉक हुआ, स्टेकिंग में उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो वहाँ पे दी हुई है। उस जगह ये ब्लॉकचेन 153वें नंबर से आई और बढ़ते 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 सर आज की डेट में हैरान टॉप 10वें नंबर पे आ चुकी है सर ब्लॉकचेन, टॉप 10वें नंबर पे सिर्फ 4 महीने के अंदर में एक ब्लॉकचेन ग्रोथ करते हुए जेन्युइन डाटा के साथ में 10वें नंबर पे आ गई ब्लॉकचेन्स में। बहुत सारी तो ब्लॉकचेन करने वाले, वहाँ डाटा ही नहीं मिलेगा ऐसे ब्लॉकचेन का, वहाँ पर रियल ब्लॉकचेन का डाटा मिलता है। अच्छा, उसके अलावा पहले दिन से अल्ट्रॉन स्वेप बोल के इनका खुद का एक्सचेंज आया, जिसकी रैंक जब जिस दिन आया था 600 एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज और स्वेप जो है वो 600 है। 600वीं रैंक से चल करके वो इनका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है आज की डेट में वो 105वें नंबर पे आ गया, जो रियल टाइम में आपको इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगन, एवलोंस, फैंटम जैसी ब्लॉकचेन को आपस में पर डे ट्रांजैक्शन करवा रहा है, उस पर आपस में हर करेंसी को एक्सचेंज कर पाएंगे आप।
कई जगह मैंने देखा है पैनकेक, खुद पैनकेक स्वैप पे आप इथेरियम को बाइनेंस के साथ में एक्सचेंज करने में भी आपको बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे नहीं, बहुत लोअर ट्रांजैक्शन फीस में रियल डाटा आपको तुरंत, आप मेटामास्क का कर लो, ट्रोन वॉलेट पे कर लो, पैनकेक स्वैप पे कर लो, सबके डाटा को लेके आप वहाँ पे अपने वॉलेट से कनेक्ट करके किसी भी डाटा को एक्सचेंज कर लो। ये एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आया, पहले दिन से है। अच्छा, उसके अलावा $200 मिलियन के समथिंग पैसा लॉक कर दिया है 5-5 साल के लिए, $200 मिलियन, जिसकी वजह से आज 0.01 सेंट से स्टार्ट हुआ और आज की डेट में कहाँ है सर बताऊं आपको, आज की डेट में 9 से 10 सेंट पे चल रहा है, 11-12 सेंट पे, गिरा नहीं है, फेंक पंप नहीं है कि बुर्ज खलीफा की तरह चढ़ा था और अभी वहीं धरती पे चाट रहा है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा और आपको बात बताऊं, ऑनर जो है सर वो ऑलरेडी डेवलपर है, खुद डेवलपर है, 6 साल का आईटी सेक्टर का तगड़ा तजुर्बा है, ऑलरेडी साइबर बी कंपनी का फाउंडर है। साइबर बी कंपनी से मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन की सर्विस देती आ रही है, ब्लॉकचेन बनाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, आईटी रिलेटेड सारी सर्विस प्रोवाइड करना, ब्लॉकचेन सिस्टम में गहराई से लोगों को सर्विस देती आ रही है। उसके फाउंडर हैं मिस्टर नाम तो यार उनका है सुकरात मेडिबेको, यूके से हैं, उनकी सारी डिग्री आईटी सर्टिफिकेट्स वहां पे मौजूद हैं। आई थिंक लाइट गई है, चेहरा दिख रहा है, नहीं भी दिखा चलेगा, बस फोकस करें कि जो बातें मैं बता रहा हूं। अब आप मिलना चाहेंगे उनसे, मैं मिला देता हूं, चलिए। ये इनकी टीम है, ठीक है। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको मेरा जो ये खूबसूरत सा चेहरा है इसको मैं कम दिखाऊंगा आपको। अरे कहाँ गया भाई, जिस पे मैं आपको एक साइट पे लेके चलूंगा, शानदार साइट जिसको कहेंगे। ये देखिए, यहां पे ये कंपनी का मालिक है सुकरात सेडिबेको, जो कि सीईओ है साइबर बी कंपनी के और अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के, ठीक है। एलेक्स यूटोपाल जो कि कंपनी के सीटीओ हैं, यानी ये पीएचडी होल्डर हैं, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। ये दोनों पर्सन ब्लॉकचेन समिट के अंदर मौजूद थे। और ये बंदा जो है आरटेमएल सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो बंदा पोलकर डॉट जैसी ब्लॉकचेन के लिए काम कर चुका है, ठीक है। शायद एक सेकंड में और लूंगा, शायद हो सकता है कि मेरा काम बन जाए। लाइट आ गई है ना, तो हो सकता है कि इसमें मुझे अब मदद मिल जाए मेरे बैकग्राउंड को लेकर के, क्योंकि बैकग्राउंड होना जरूरी है यार। लोग जो है ना असलियत से थोड़ा भागते हैं। तो मैं एक बार इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, हटाओ, ओके। और ये जो है इसको भी हटा देता हूँ मैं, ओके। तो मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा डिले करने के लिए, लेकिन मैं आ रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ सर, ठीक है। टॉपिक पे आ रहा हूँ, आ गया टॉपिक पे, क्या बात है, क्या बात है, टॉपिक पे तो मैं आ गया सर। लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड ऐसा ही रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मैं सही से दिख रहा हूँ। चलिए, सही से दिखें या ना दिखें, मैं जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो अच्छे से देखिएगा आप। ये सही है, ओके। तो चलिए मैं अपने आप को भाई छोटा कर लेता हूँ, ओके। ये लो, अब मैं छोटा हो गया। पर्दा बड़ा रखेंगे, अपने आप को छोटा रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अब मैं चीज़ें आपको मजीद बहुत अच्छी दिखाने वाला हूँ। ये एक साइड पे मैं आपको बात करा था जी, ये जो बंदा है ये पोलकर डॉट ब्लॉकचेन के लिए काम कर चुका है। ये बंदा लिनार्ड अरांड, ये एनएफटी और मेटावर्स ब्लॉकचेन के लिए, मेटावर्स एनएफटीज के लिए फेमस है। इनकी खुद की एक बड़ी कंपनी है, अजान हो रही है। इनकी खुद की कंपनी है देवला, जिसका ये मालिक है। देवला क्या है, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी, जो कि मेटावर्स में और एनएफटी में लोगों को मदद करती है, एनएफटी बनाने में, ब्लॉकचेन के प्रोग्राम बनाने में। ये बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, इनके बारे में अच्छी प्रोफाइल होगी। लेकिन ये बंदा जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है अल्ट्रॉन। तो इस बंदे का मैंने ऑडियो और वीडियो देखा, ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत नॉलेजेबल बंदा है। ये इस तरीके से 40 से ज़्यादा डेवलपर इसके पास मौजूद हैं। जो कहा है वो सच है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम, ये 2 लोग हैं। ये बंदा मुझे मिल चुका है जैकब कैपस, जो सीएम है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये दुबई में फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट में मौजूद था। आप इसकी वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मिलेंगे। ब्रांड एम्बेसडर में आ चुका है इवाना
टैटू आर्टिस्ट, जो कि एक सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट है, जिन्होंने शानदार प्रोग्राम दिए हैं NFT में, और इन्होंने खुल के सामने आकर के कहा है कि अल्ट्रॉन एक बहुत शानदार ब्लॉकचेन सिस्टम है। जितना मैं अपने आर्ट को मानती हूँ उतना ही मैं ब्लॉकचेन के लिए जो है अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन को मानती हूँ। और ये तीनों लोग जो दिख रहे हैं ना सर, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं मैक कैपिटल की। मैक कैपिटल दुबई की एक फर्म है जो और नए स्टार्टअप्स के लिए फंड देती हैं, सपोर्टिव रहती हैं। इनके अच्छे दर्जे के ये लोग जो है ये प्रमोट कर रहे हैं जो है अल्ट्रॉन को। इसके अलावा टेस्ट नेट आ चुका है इनका। मैननेट से मतलब होता है कोई भी ब्लॉकचेन है या नहीं है, डिपेंड करता है उसका मैननेट है कि नहीं है। तो इसका मैननेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 1 जून को, और उस मैननेट का पूरा डाटा यहाँ है। आप किसी भी मेटामास्क पे, ट्रॉन के वॉलेट पे या किसी भी वॉलेट पे जो है आप इसको आज सेट कर दीजिए अल्ट्रॉन मैननेट, ठीक है। और RPC URL एड्रेस दिया हुआ है, एक्सप्लोर एड्रेस दिया हुआ है, इसको पेस्ट करिए। ये 4-5 चीजें डिमांड करेगा, इसको डालिए, तुरंत कस्टम नेटवर्क में आपको वहां पे ऐड हो जाएगा। ये मैननेट हर किसी के पास नहीं है जो स्टेकिंग चिल्ला रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आगे टेस्ट नेट ऑलरेडी 24 महीने से ज्यादा इसका टेस्ट हुआ। आज की डेट में इनका टेस्ट नेट लॉन्च हो चुका है, पूरी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अच्छा, ये टेस्ट नेट की एक साइट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें टेस्ट नेट के ऊपर ही आती हैं, आप इनको पब्लिकली सर्च कर सकते हैं। अपने पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा इसका जो टेस्ट नेट करके इसको दिखाएं अपन। गिटहब है, ओपन है, कोइन मार्केट कैप पे जाके देख सकते हैं आप, ओपन है, ठीक है। ये बहुत सारे टोकन्स जैसे हर किसी के साथ इन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए। इन सारी चीजों को आप अल्ट्रॉन स्वैप पे एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। इनके ऊपर में सबके ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है कि इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर लेन देन हो सकता है। अल्ट्रॉन स्वैप जो इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और ये 2 ब्लॉकचेन के साथ में इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग से है। जितना स्टेकिंग प्रोग्राम में ये दे रहे हैं, स्टेकिंग प्रोग्राम में जो लेन देन कर रहे हैं वो इथेरियम पे मेटामास्क में, और इसमें क्या नाम से इसका जो डायरेक्टली आपको डाटा मिलेगा मार्केट वो बाइनेंस में। ये 2 दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है, ठीक है। इन पे इन्होंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग से बना रखा है। अल्ट्रॉन स्वैप पे सारी चीज़ों को आपस में आप सेंड बाय कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बारे में आपको बताऊं तो यस, एक्सप्लोरर है। राइट नाउ डाटा सारा जो है वो यहाँ पे दिखेगा सर। इसके वैलिडेटर्स हैं 10,000 से ज़्यादा वैलिडेटर्स ब्लॉकचेन पे बनाए जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी हैं, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं, ये अकाउंट्स हैं, ये ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। ये ट्रांजैक्शन कुछ ही साल में आपको बिलियंस में दिखेंगे, ठीक है। ये डाटा है। अच्छा, और चलते हैं हम अल्ट्रॉन इसके अलावा, ठीक है। इनकी एक PDF दिखाता हूँ आपको अगर होगी तो। एक PDF आपको दिखाता हूँ, जिस PDF के ऊपर बहस करते लोगों के पास PDF होती हैं सर, लेकिन एक्चुअल में जो है ना वो सिर्फ चीज़ें फेकलॉजी में होती हैं। रियल PDF में दिखा रहा हूँ आपको, आप देखें। ये देखिए अल्ट्रॉन का ये लेयर फर्स्ट एंड फास्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन है। इसका डाटा मैंने दे दिया, कोइन मार्केट के, कोइन गिक्को, चैन लिस्ट, टोकन इनसाइट, नॉमिक सब जगह मौजूद है। आप इसका डाटा देख सकते हैं। ये 24 महीने से ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो हुआ है बिल्कुल सर। अचानक से कोई ब्लॉकचेन आज तैयार हुई कल नहीं बन जाएगी। 24 महीने से ज़्यादा काम कंप्लीट करके लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यस हम कंप्लीट कर चुके हैं लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन। अच्छा, उसके अलावा 40 से ज़्यादा सीनियर डेवलपर है जिनको मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन और बताते हैं, BTC का चार्ट है। ये लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो बहुत कम दामों में शुरू हुई थी आज से कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले, और आज की डेट में 16,000 गुना, 3,000 गुना, 1,200 गुना ये सब रिटर्न दे चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अल्ट्रॉन, लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है। कई सालों बाद मैं लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन को देख रहा हूँ पूरी तरीके से महफूज, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर है 21,000 से ज़्यादा क्रिप्टोज है अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप। 21,000 से ज़्यादा क्रिप्टोज है, लेकिन 140 अभी 153 है, ये थोड़ा सा लेट का है। 153 ब्लॉकचेन है मार्केट में है सर, 1% से भी कम ब्लॉकचेन है इसके अकॉर्डिंग। और ओनली अल्ट्रॉन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो स्टेकिंग में आई है डायरेक्टली, और उसके पास खुद की ब्लॉकचेन है, खुद के DApps हैं, यानी जैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से NFT प्रोग्राम, स्टेकिंग प्रोग्राम है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम इनके धीरे धीरे आ रहे हैं। 2025 तक 20 से ज़्यादा प्रोग्राम इनके आ जाएंगे। इकोसिस्टम को देखा जाए तो देखो मजबूती इसको कहते हैं। यहाँ पे आप इन लोगों को देखिए, निंजा प्रोमो एक ऐसी मार्केटिंग कंपनी जो दुनिया भर की कंपनियों के लिए ब्रोशर मार्केटिंग टिप्स और उनका पूरा सिस्टम संभालती है।
और मावी ग्लोबल जो एक एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है जो ऑलरेडी मार्केट में कई सालों से काम कर रही है, जिसने गिव और पीनट जैसी $1 मिलियन कंपनियों के लिए काम किया हुआ है, अभी पहली बार वो जो है लीयर फर्स्ट ब्लॉकचेन के साथ एफिलिएट कर रही है। तो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन ने अपना काम इसको दे दिया स्टेकिंग का कि आप संभालो, वो अपने और कामों में बिजी है, उस पर एनएफटी लाना और नई चीजें डेवलप करना, नए नए टोकन्स बनाना, उसमें बिजी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्ट्रॉन का पूरा फोकस जो है मावी पे, ऐसा नहीं है। अल्ट्रॉन प्योरली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसका काम है ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन और ब्लॉकचेन को डेवलप करना। अच्छा, देवला मैंने बता दिया, एनएफटी और मेटावर्स कंपनी जिसके ओनर की फोटो मैंने आपको दिखाई थी। सॉलिडिटी फाइनेंस इनके साथ पार्टनरशिप में, जैसे सार्टिक फाइनेंस है, इतनी ही बड़ी कंपनी है सॉलिडिटी फाइनेंस जो इनके साथ डायरेक्टली पार्टनरशिप में है। इमाना टैटू आर्टिस्ट, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज में टैटू का जमाना है, टैटू का एक क्रेज है, उसके ऊपर एनएफटी बनाने वाला शख्स है। एक एक एनएफटी की कीमत एक एक इथेरियम के बराबर है इसकी। आप सोचिए कि ये बंदा कितना ताकतवर है, कितना फेमस है। और इसके बारे में पर्सनली प्रोफाइल बताने जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर की किताबें छप चुकी हैं, दुनिया भर के इंटरव्यू हो चुके हैं, मिलियंस इनके फॉलोवर हैं, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और एनएफटी जो है इनकी मार्केट में मौजूद है। ठीक है, तो ये अल्ट्रॉन के फैक्ट है। मैननेट आ चुका है, टेस्टनेट आ चुका है, व्हाइट पेपर, लाइट पेपर, गिटहब, टोकोनॉमिक्स, ऑडिट, ये सारी जांच आपको लाइव मिलेंगी सर, आप चेक कर सकते हैं सारी चीजों को। ये अल्ट्रॉन स्वेप जिसके बारे में बता रहा था, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसकी रैंकिंग 600 थी, लेकिन 4 महीने के अंदर में 105वीं रैंक पे आ चुकी है। 400 ब्लॉकचेन, 400 स्वेप और एक्सचेंजों को क्रॉस कर दिया है, 400-500 को। ये सारी ब्लॉकचेन के साथ में एनी टाइम आप किसी भी ब्लॉकचेन को किसी भी ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वॉलेट के जरिए, इस स्वेप के जरिए। अपने मेटामास्क, अपने ट्रॉन वॉलेट, किसी भी वॉलेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रॉन से, इस अल्ट्रॉन स्वेप से, और किसी ब्लॉकचेन में किसी ब्लॉकचेन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, माइनिंग स्टेकिंग में आपको अंतर बताया हुआ है कि माइनिंग का जमाना गया, अभी स्टेकिंग का जमाना है। माइनिंग में जितना पैसा लगता है वो साल भर में कवर होता है, लेकिन यहाँ स्टेकिंग में जितना पैसा लगेगा साल भर में दुगना तिगना 4 गुना आपको मिल जाएगा। ये स्टेकिंग माइनिंग का रेशो है कि स्टेकिंग से अमाउंट बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से आता है। अल्ट्रॉन स्टेकिंग हब्स के ये कुछ ज्वाइनिंग पैकेज हैं, $300, $500, $1500 का है, ये अलग अलग पैकेज हैं। इन बड़े पैकेज पे 10% से लेकर के 20% तक की अलग से एक्स्ट्रा कॉइन भी आपको मिलेंगे, $1500 से लेकर के, और ये ऊपर के जो पैकेज है इनमें, तो मैं इनमें बेसिकली 1500 और 500 को रिकमेंड करता हूँ। बाकी यहाँ पे $100 का पैकेज भी है, अकॉर्डिंग टू आपका बजट जो है आप कोई सा भी पैकेज ले सकते हैं, चीज़ें एकदम जेन्युइन है। 0.2% पर डे आता है सर, 5 साल की स्टेकिंग मिलती है। आपने ज्वाइन कर लिया, 5 साल तक आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, यानी आपने जितने कॉइन आज लगाए हैं आज से ही आप पे उसको 0.2% आना शुरू कर देगा। और 1 जून 2022 से 1 जून 2023 तक 0.2% आएगा, फिर 1 जून 2023 से 1 जून 2024 तक 0.1% आएगा, 1 जून 2024 से 1 जून 2025 तक 0.05, यानी हर साल हालविंग होती चली जाएगी। लेकिन याद रहे कि जिन लोगों ने आज ज्वाइन कर लिया है उनको अच्छे प्राइस मिलेंगे। अगले साल जब इसका प्राइस $1 होगा तो लोगों को जो ये मंथली 6% दिख रहा है ना, 0.2% पर डे यानी मंथली 6%, तो जब प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगा तो 12, 18, 24% आने लगेगा। ये जो है हालविंग होती रहेगी तो इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। यूएलएक्स का प्राइस जैसे जैसे हालविंग होगी प्राइस बढ़ेगा। बीटीसी की हालविंग होती है जब उसकी माइनिंग होती है, हर 4 साल में उसकी हालविंग होती है, जो उनको माइनिंग आ रही है हर साल हाफ होती चली जाती है। तो ये एक प्राइस बढ़ाने का तरीका है। ऑटो स्टेक ऑन ऑफ, ऑटो स्टेक ऑन ऑफ का मतलब है कि यहाँ पे आप ऑटो स्टेक ऑन रखेंगे, यानी जो रिवार्ड आज आपने कोई लगाए, जो रिवार्ड आपको आ रहा है आज, वो रिवार्ड आप निकाल करके या विड्रॉ करके नहीं रखते हैं और आप वापस उसको ऑटो स्टेक पे लगा देते हैं, तो आपको इस तरीके से 5 साल करने पे अप्रोक्स 311% टोटल रिटर्न आ जाएंगे। यानी आपने अगर आज लगाया कोइन स्टेक पे और आप जो रिवार्ड आ रहा है उसको वापस ऑटो स्टेक पे करते हैं तो 311% इसमें ऑटो स्टेक से रिटर्न आता है। ये अब दिन थोड़े कम हो गए हैं तो अब ये मान लीजिए कि ये 300% या 290% रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑटो स्टेक ऑफ रखते हैं यानी डेली जो आपको रिवार्ड आ रहा है उसको आप बेच रहे हैं तो भी आपको 141% रिटर्न आ जाएगा। और जो कोइन आपने स्टेकिंग पे लगाया होता है, गौर से सुने, जो कोइन आपने स्टेकिंग पे लगाया होता है वो अलग से वो आपको वापस मिलता है एज इट इज, और आपको डेली रिवार्ड अलग से मिलता है। अच्छा, ये वापस कैसे मिलेगा? अनलॉक बाय ईयर्स, हर साल उसकी अनलॉकिंग होगी। पहले साल पूरा होते 30% आ जाएगा, अगले साल पूरा होते 25%, फिर 20, फिर 15, फिर 10, ऐसे करके 100% आपका कोइन भी आपको रिटर्न मिल जाना है। जब तक स्टेकिंग पे रहेगा ये ऑटो स्टेक का पैसा भी आता रहेगा। ये एक एग्जांपल दिया है कि $5000 का कोई पैकेज लेता है, 57,500 के समथिंग यूएलएक्स अगर उसको आते हैं तो अगले साल उसका 1,15,000 यूएलएक्स हो जाएगा और कीमत अगर यही रही तो 1,67,000
यहाँ पे 2 साल बाद में 1,60,000 हो जाएंगे, और प्राइस से ऐसे ऐसे कई गुना होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। ये एक एग्जाम्पल है, ये रोड मैप है सर, ये हकीकत है। यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। देखो ये शुरू हुआ था $0.01 से, और 2023 में जाना था इसको $0.1, लेकिन ये 2023 से पहले ही $0.1 को क्रॉस कर चुका है। और इस हिसाब से जो ये बता रहे हैं कि 2027 तक $10 जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2025 में ही या 2024 में ही $10 चला जाएगा। तो ये इसकी बेसिक ताकत है जो हमको नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, एफिलिएट प्रोग्राम है। स्टेकिंग, अगर आप मावी ग्लोबल से देखो, लोग जो है डायरेक्टली अल्ट्रॉन स्वैप पे या किसी भी एक्सचेंज पे इसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप मावी से लेंगे, सपोज एग्जांपल लिया है $12,500 का ले, किसी भी पैकेज से ज्वाइन करें आप, तो आपको 5 साल तक आपको 300% रिवार्ड अलग से आएगा, जो और जगह नहीं आएगा, मावी के प्रोग्राम में ज्वाइन होने से आएगा। अच्छा, 20% एक्स्ट्रा यूएलएक्स कॉइन्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे पैकेज लेंगे, तो 20% तक एक्स्ट्रा कॉइन आपको यहाँ मिलेगा जो वहाँ नहीं मिलेगा। एफिलिएट प्रोग्राम में आपको 50% से ज़्यादा, जो 50% का कॉइन जो है मावी एडजस्ट करके देती है, 50% को आपको एफिलिएट में बांट देती है एज ए डॉलर। ये भी बहुत बड़ी खासियत है। अच्छा, आप 60,000 यूएलएक्स ऑटो स्टेइंग पे रखते हैं तो आपका 1,25,000 यूएलएक्स हो जाता है 5 साल में। ये यहाँ पे 1,25,000 कॉइन लगाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप $12,500 का लेंगे, 1,50,000 यूएलएक्स आएगा। यहाँ पे 12,500 का 1,25,000 आएगा। यहाँ पे 5 साल बाद भी 1,25,000 यूएलएक्स ही रहेंगे, लेकिन यहाँ 5 साल में 6 लाख यूएलएक्स हो जाएंगे सर। इस तरीके से फायदे हैं सर। इसके ऊपर एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है। ये सारी चीज़ें वैलिडेटर से, जब आपके पास 1 मिलियन कॉइन होल्ड हो जाएगा तो आप इसके वैलिडेटर्स भी होंगे, जैसे हर ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स होते हैं। इनको जो ट्रांजैक्शन फीस होती है ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन से जो निकलती है वो इनको जाती है सर, तो वैलिडेटर्स बन सकते हैं आप होल्डिंग करके। अभी मौका है। ये इवोना है, ये सारे इनके ऊपर अपकमिंग प्रोग्राम है जो आ रहे हैं, ठीक है। ये इवाना सेलिब्रिटी जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है, उसकी प्रोफाइल पढ़ें आप। सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट, 24 से ज्यादा चैरिटी वर्क कर रही है यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। 10 पब्लिश्ड बुक फीचर्स, ये भी इनसे जुड़ा हुआ है। 48 डिफरेंट नेशनल टेलीविजन इंटरव्यू दे चुके हैं ये। 300 से ज्यादा फीचर्स मैगजीन स्प्रेड हो चुकी है इनके ऊपर में। 5 मिलियन व्यू ऑन यूट्यूब है इनके ऊपर में। ये एक हस्ती है सर, ये प्रमोट कर रहा है अल्ट्रॉन। उसके अलावा अदर और अल्ट्रॉन में फर्क है सर। अदर के पास सिर्फ सेल बाय ट्रेडिंग है, इसके पास अपना खुद का सिस्टम है, बहुत सारी एनएफटी और बहुत सारे प्रोग्राम है जो इसकी यूज केस बढ़ाएगा। यूज केस बढ़ेगा, प्राइस कभी नहीं गिरेगा। यूज केस नहीं होगा, एक दिन सेल जरूर होकर गिरेगा। ये रोड मैप है, रोड मैप से आगे चल रहे हैं, ये इसके बारे में टोटल जानकारी ले सकते हैं सर। सो दिस इज द अल्ट्रॉन। अब मैं आपको बताऊं कि अल्ट्रॉन इतना ज्यादा मुझे अजीज क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अल्ट्रॉन इतना ज़्यादा अजीज इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अल्ट्रॉन ने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम की वजह से मतलब प्राइस का डंप और पंप होना हमारे समझ में आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, और स्टेकिंग प्लान ऐसे जिनमें 18% रिटर्न है। एक दिन उनका प्राइस घट जाएगा तो 18% कोई मायने नहीं रखता सर। अगर 100% भी देगा और प्राइस अगर डंप खा गया, $10 से ₹1 आ गया या $1 आ गया, तो सर आपका 100% भी 10% के बराबर माना जाएगा। तो वहां पे आप फोकस ना करें। यहाँ पे इतने ज्यादा रिटर्न इसलिए नहीं क्योंकि ये कॉइन है और ये जेन्युइन रिटर्न दे रहा है। उसके अलावा स्टेकिंग प्लान में इन्होंने जो रेफरल या इस एफिलिएट प्रोग्राम बनाया है, उसमें जो रिटर्न आता है वो डॉलर में ही दिया है। ऐसा नहीं कि जो आप रेफरल कर रहे हैं, मैचिंग से इनकम आ रही है, जनरेशन से जो इनकम आ रही है, 10 तरह की इनकम है, वो आपको जो आ रही है वो डॉलर में आ रही है। यानी आप डॉलर सेल मारेंगे तो यूएलएक्स का प्राइस नहीं गिरेगा। उसके अलावा दूसरी बात, यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि जितना आप कमाते हैं, प्राइस स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, जैसे $1,000 आपने बनाया तो 75% आप विड्रॉ करो एनी टाइम, किसी भी एक्सचेंज पे ले जाओ, यूएसडीटी के रूप में जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो 25% है उसमें से 15% तो तुरंत आपको यूएलएक्स खरीद के दे देगा और 5 साल के लिए वो स्टेक हो जाएगा, और फिर 10% क्लब बैलेंस में जाएगा। उसका भी आप जैसे ही वो एक पैकेज के अनुसार होल्ड हो जाएगा तो आप उससे फिर से एक पैकेज बाय कर सकते हैं, वो भी स्टेकिंग में जाएगा, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। यानी 25% हमारी कमाई का फिर से लॉक हो जाता है। ये स्टेकिंग प्रोग्राम है। और जगह स्टेकिंग में पहली बात तो कॉइन का रिटर्न आ रहा है, कॉइन के बारे में कॉइन से रिटर्न दे रहे हैं, तो कॉइन का प्राइस तो गिरना है सर। जब उसकी प्राइस एक दिन बहुत ज्यादा गिर जाएगी तो उसको बेचने का मन नहीं करेगा सर, क्या रिटर्न ले पाएंगे। $100 की चीज का अगर $2 रेट आ गया तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे 18% भी आ रहा था तो उसकी क्या वैल्यू रही सर।
तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई थी, इसलिए मैंने अल्ट्रॉन को फोकस किया। अगर किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है दोस्तों, तो वो भले कुछ भी करे, एक दिन उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि टोकन्स पे जो प्लान आ रहे हैं वो एक ना एक दिन आउट होने हैं या फिर उनका प्राइस गिरना है। प्राइस गिरना ही स्टेकिंग प्रोग्राम का सबसे बड़ा स्कैम होता है। तो आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में स्कैम कर जाएं और लोगों का पैसा डुबा दें, या आप एक मजबूत सिस्टम का चुनाव करें और कभी आपको पछताना ना पड़े, कभी आपको नेटवर्क बदलने की जरूरत ना पड़े। अनलिमिटेड पैसा आ सकता है सर यहाँ से। अभी तो ULX की स्टार्टअप है, अभी तो ब्लॉकचेन को लोग जानने लगे हैं, हम जैसे लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं। पिछले महीने का मावी का जो आपको टर्नओवर बता रहा हूं मैं स्टेकिंग प्रोग्राम का, $1,95,95,000 का टर्नओवर है सर। $1,95,95,000 का रिटर्न है सर, मायने रखता है सर। तो मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप जो है आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से काम लेना है, क्योंकि पैसा है। स्टेकिंग प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम होते हैं, आने वाले वक्त में स्टेकिंग का ज़माना है। ब्लॉकचेन जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेंगी, तो स्टेकिंग को फोकस करना पड़ेगा क्रिप्टो में। लेकिन अभी जो है, जो लोग नए नए टोकन्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनके परसेंटेज को ज़्यादा दिखा रहे हैं, जो एफिलेट में 15-15, 20-20 लेवल की इनकम दिखा रहे हैं, तो वो सारे प्राइस गिराने के काम है सर। अगर प्राइस ही गिर गया तो बेसिक आपको 18% आ रहा था, बेसिक आपको 30% आ रहा था, बेसिक आपको 15% आ रहा था। जब प्राइस ही गिर जाएगा तो 15% से क्या आप 50% से भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे अपने इनकम की। $100 की चीज को मैंने $1 होते हुए देखा है सर। $100 की चीज को $1। अब आप सोचिए कि किसी को अगर $100 आ रहे थे तो उसको अब $1 आ रहा है। $100 महीने में आए तो सर अच्छी इनकम है। मतलब $100 अगर महीने में, तो ठीक है 8,000 के बदले में उसको एक महीने में आज $1 आ रहा है। आज 8,000 की जगह 80 रुपये आ रहे हैं। तो इसको आप क्या मानते हैं, ये अमीर बनने का तरीका है? तो इस इंडस्ट्री को बदनाम होने से बचाएं और स्कैम होने से खुद भी बचें और लोगों को बचाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे कंसेप्ट अगर आपके माइंड में घुस रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथियों तक वायरल करें, ठीक है। उनको बताएं कि रियल और फेक में क्या अंतर है। ब्लॉकचेन जो है सिस्टम है, उसमें कॉइन का ज़माना है। अभी दुनिया भर के टोकन रोज आएंगे, तो आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 21,000 टोकन है सर, सब अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं। आप सब में इन्वेस्टमेंट कर देंगे क्या? अभी अगले महीने और आएंगे। तो यूनिकनेस यही है कि ब्लॉकचेन खुद की है, खुद का एक्सचेंजर है, खुद कॉइन मार्केट के, CoinGecko, चेनलिस्ट, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज सभी एक्सचेंजों पे लिस्टेड है। ट्रेडिंग पहले दिन से चालू है। और इसके अलावा $200 मिलियन लोग हो रहे हैं, और हर महीने हर साल लोगिंग बढ़ती जाएगी। एकदम से मार्केट में उनकी स्टेकिंग को ओपन नहीं करेगा, एकदम से बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा, हाल्विंग प्रोसेस है। और जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो डॉलर में है सर। अगर कॉइन में ही एफिलिएट प्रोग्राम देगा तो लोग सेल मारेंगे अपने एफिलिएट से जो आ रहा है डेली, उसको बेचेंगे तो फिर प्राइस गिरेगा। तो ये चीज़ें अगर कोई समझ में नहीं आएगी, अभी चुभेगी। अभी कुछ लोगों को मेरा वीडियो देखने के बाद चुभेगी और मेरे ऊपर उल्टा कमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई यूट्यूबर बनना नहीं चाहता हूँ, मेरे को मेरे व्यू नहीं वो फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने, मैं बस लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत पैसा दिया है और मैं इसमें राजी हूँ, खुश हूँ। मेरे पास अच्छा प्रोग्राम है, मेरे को डेली अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन मैं बस ये है कि कुछ लोग जो अभी नए नहीं जानते और वो आ जाते हैं, पैसा लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा ला रहे हैं बड़ी उम्मीदें करके, और वो इस इंडस्ट्री से अगर नेगेटिव होकर जाते हैं तो मुझे बुरा लगता है। सो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये किसी के साथ ना हो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू द बेस्ट।